तो आज की क्लास भी 9 प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। हमारा पहला 3 प्रिंसिपल है सत्य, प्रेम और सेवा। हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें सच्चाई के साथ करते हैं। कोई ऐसा काम करते ही नहीं जिसके लिए हमको झूठ बोलना पड़े, झूठ का सहारा लेना पड़े। ऐसा इसलिए है कि अगर आप झूठ से कोई काम करिएगा तो आपको तो फर्स्ट झूठ बोलने में ही खाली प्रॉब्लम होता है किसी को भी, फिर उसके बाद आदत बन जाती है झूठ बोलने की। और आप फिर हमेशा के लिए मतलब झूठ बोलना आपको बुरा नहीं लगता। फर्स्ट झूठ बोलिएगा उस समय बुरा लगेगा, आपका माइंड कहेगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अब जब आदत पड़ जाती है तो आपको बुरा नहीं लगता। और कोई आदमी जब तक आपको झूठ को नहीं पकड़ लिया, जब तक आप पर विश्वास करता है, एक बार आपका झूठ को पकड़ लेता है तो वो उसका विश्वास आप पर से चला जाता है। फिर कभी आप सच भी बोलिएगा तो आपको झूठे समझेगा, उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई व्यवसाय करना, नौकरी करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें सच्चाई के साथ ही चलना पड़ेगा। तो आप हमेशा शुरू से ही सच बोलिए, ऐसा काम करिए मत कि जहाँ झूठ बोलना पड़े। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, चाहे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, वो उसका काम है। हम सभी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, हम सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, सबको अच्छा खुशियां के बारे में सोचेंगे। ये हमको अपने काम में फोकस रहने में मदद करता है, ताकि हमारा दिमाग स्थिर रहे, हमारा दिमाग खुशपूर्वक रहे, शांत रहे, जिसके कारण हम अपने काम में फोकस कर सके। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा मतलब आप जो भी काम करते हैं उसको इस भावना, सेवा की भावना से करिए। आपका भावना आपके अंदर होना चाहिए सेवा की। जब आप सेवा की भावना से कोई काम करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, ना घबराएंगे, ना रुकेंगे। तो आप अपने काम को पूजा बना लीजिए। कहा जाता है काम ही पूजा है। आप ये नहीं देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी काम को अपना गोल बना के, उसी संबंधित गोल बनाइए और उसी को पूजा की तरह करिए। रिजल्ट पर ना सोचिए कि तुरंत हमको पैसा मिलेगा तो ये करेंगे। पैसा मिलने के लिए आपको बहुत पहले आपको परीक्षा लेते हैं, भगवान भी आपको परीक्षा लेते हैं। पैसा तभी देंगे जब आप उसके मतलब काबिल बन जाएंगे। इसलिए पहले आप अपने आप को काबिल बनाने में समय लगाइए और अपना काम को सेवा की तरह करिए। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से यहाँ तात्पर्य वो भुजाओं वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला शक्ति से नहीं है। यहाँ शक्ति से तात्पर्य है कोई चीज सीख के उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट, यानी उसको यूज करके, जो सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको यूज करो, उसको करके देखो, फिर उस ज्ञान को उस ज्ञान से किसी की मदद करो। अब मदद करिएगा तो उसको कुछ फायदा होगा, पहले उसको फायदा आपको करवा के देना पड़ेगा। अगर उसको आप 100 रुपया फायदा करवा के दीजिएगा तो क्या आपको 10 रुपया नहीं देगा? देगा, लेकिन उसको पहले आपको रिजल्ट ला के दिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले स्किल सीखना पड़ेगा। उस स्किल का यूज करके पहले आप शुरू में कुछ आदमी को फ्री में करिए काम, फ्री में करिए, उसको फायदा दिवाइए। फिर उसके बाद बोलिए कि मतलब इसमें मेहनत लगता है, कुछ समय भी इसका मतलब दो, इसका इतना चार्ज लगता है बाहर मार्केट में, हम आपसे इतने ही लेंगे, तो आगे आपका काम करेंगे। अगर नहीं मानता है तो दूसरा ग्राहक देखिए। लेकिन आपको पहले स्किल सीखना है, स्किल को फिर उसको मतलब धार ला के तेज करना है, मतलब उसमें स्किल को मतलब रिफाइन करना है। केवल एक बार सीखने से कुछ नहीं होता, बार बार सीखना पड़ता है। एक बार हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो हमेशा एक बार में सारा चीज याद नहीं हो जाता। कई बार सीखते सीखते कुछ कुछ, पहली बार सीखेंगे तो थोड़ा सा याद होगा, दूसरी बार सीखेंगे तो थोड़ा और ज्यादा याद होगा। इस तरह हमारा दिमाग ही है कि एक बार में सारा कैप्चर नहीं कर लेता। अगर एक बार कैप्चर कर लेता तो हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह हो जाता। ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम कोई चीज को हमेशा याद रखेंगे तो उसकी दिक्कत हो सकता है। कभी कभी हमारे साथ अप्रिय घटना घट जाती है, तो अगर हमारा दिमाग में भूलने की क्षमता न रहेगा तो अप्रिय घटना हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहेगा, हम कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। तो अच्छा भी है कि हमारा दिमाग भूलता भी है। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करेंगे, लगातार करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे। जिस तरह के एक तपस्वी भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसके सिवा और उसको कुछ नहीं दिखता, केवल भक्ति दिखता है। उसी तरह हम अपने गोल बनाएंगे, गोल के सिवा हमको और कुछ नहीं दिखना चाहिए। इन्होंने भटकाने वाला कोई चीज है उस पर को ना करना, अपना गोल पर ही वर्क करना है। तब हमको एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, जब हम भक्ति से अपना काम करेंगे, लगातार करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे, हार मानकर नहीं बैठेंगे। हमारा
छठा प्रिंसिपल युक्ति। युक्ति मीन्स तकनीक, नए नए चीजों का यूज करना जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाए, हमारा पैसा बचे, समय बचे, उसको बोलते हैं युक्ति। तो आजकल युक्ति का जमाना है, अनेक तरह के युक्तियां यूज हो रहा है, ऑटोमेशन यूज हो रहा है, एआई यूज हो रहा है, सब युक्ति के लिए। आजकल ये सब एआई है कि 10 आदमी के बराबर एक आदमी, एक खाली एआई से एक आदमी एआई की मदद से काम कर ले रहा है, कम समय में कम प्रयास से। तो हम लोग युक्ति का भी यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग घोड़े हैं, गधे नहीं है कि जैसे पहले से चल रहा है वही चीज करते आ रहे हैं। हम नए नए युक्ति का सीखेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे यूज करके कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाएंगे। आपको कौवा वाला एक कहानी दिखाए थे, पहला क्लास चल रहा था उस दिन, कि कौवा मतलब पहले का बुद्धिमान कौवा था जी, कि मतलब उसको पानी पीना था, पानी घर में कम था तो वो कंकर पत्थर चुन चुन के डाल रहा था, डालने में कितना मेहनत लगता है। लेकिन स्मार्ट कौवा क्या किया, एक स्ट्रिप ले लिया पाइप टाइप की पतली, और उसमें डाल के आप सुरुख से पी लिया। तो हमको इस तरह से स्मार्ट बनना है, ज्यादा मेहनत, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट लाना है, ज्यादा मेहनत करना नहीं है, इस तरह से स्मार्ट बनना है। क्योंकि ज्यादा मेहनत करने वाला क्या बनता है, कोई बता सकता है कमेंट में? ज्यादा मेहनत करने वाला, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला क्या बनता है? मजदूर। हाँ, मजदूर बनता है, लेबर बनता है। हम लोग लेबर नहीं, ऑफिसर बनेंगे। इसलिए हम लोग नए नए टेक्निक सीखेंगे, घर बैठे कमाए, एसी में बैठ के कमाए, इसके लिए कंप्यूटर सीखना जरूरी है। नहीं तो लेबर के लिए तो आपका रास्ता कुछ ना करेगा तो खाली है। अब हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन मतलब हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य। तो हम तन को स्वस्थ रखने के लिए खाना समय पर खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, ताजा भोजन करेंगे। बाहर की पैक बंद पैकेट वाला सामान, चिप्स हो गया, मैगी हो गया, ये सब हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करता है। फास्ट फूड में जैसे हो गया समोसा, चाउमीन, चाट, ये सब हमको शरीर को नुकसान करता है, लेकिन हमारे जीभ को अच्छा लगता है तो हम लोग इसके पीछे लुभा के खा लेते हैं। तो आपको मार्केट जाते हैं तो आपका एक ट्रिगर हो जाता है कि हमको ये चीज खाना है, वो चीज खाना है। तो बिना काम के मार्केट जाइए मत, कोई ऐसा चीज करिए मत जिससे वो ट्रिगर होकर वो खाने को आकर्षित करे। तो हमें अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घर का ताजा भोजन करिए, घर का बना बनाई करिए, टाइम पर करिए, समय पर। जो भी आपका टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतना बजे हम खाते हैं, सुबह में इतना बजे, दोपहर में इतना बजे, शाम में, वही टाइम को रेगुलर करिए। क्योंकि हमारा शरीर जानते हैं, अगर जो टाइम पर खाने लगते हैं उस समय पर हमारे शरीर में एक पाचक रस निकलता है जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो हमारा खाना को पचाता है। तो जिस टाइम पर आप रेगुलर खाते हैं तो उसी का अनुसार वो टाइम फिक्स कर लेता है निकलने का, खाना खाने के बाद निकलता है। अगर आपने किसी दिन खाना लेट से खाया तो उसका आदत बढ़ रहता है, उसके अनुसार वो निकलता है, और उस दिन खाना नहीं रहा आपका पेट में तो आपका पेट की चर्बी को पचाने लगेगा, तो आपको बहुत भूख जैसा लगेगा, बहुत परेशानी लगता है। तो क्या कहता है, आपके पेट की चर्बी पचाने लगता है। अगर कई दिन तक आप ऐसा किए तो आपका पेट की चर्बी पचा के आपका चेहरा पर भी असर दिखने लगेगा, आप कमजोर होने लगेंगे। इसलिए समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी पीना भी बहुत जरूरी है। कम से कम 2 से 4 लीटर पानी आपको प्रतिदिन पीना चाहिए, प्रति व्यक्ति 2 से 4 लीटर। 3 से 4 पीजिए, ज्यादा सही है, 2 तो बहुत मिनिमम है। लेकिन रोज पानी पीना जरूरी है, क्योंकि पानी हमारे शरीर को जब खाना खाते हैं तो उसको पचाने में हेल्प करता है। हमारे शरीर का 70% भाग पानी का ही होता है। पानी का बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना। उसके बाद हम जो दिन भर काम करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारा शरीर थक जाता है, और कभी कभी हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे शरीर में सेल्स टूट जाते हैं जिसके कारण दर्द भी हो जाता है। तो उस थकान को मिटाने के लिए, दर्द को मिटाने के लिए हमको सोना पड़ता है, शरीर को रिलैक्स देना पड़ता है। जब हम सोते हैं तो उस समय हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, और हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है, थकान आता है, उसको वो रिपेयर करता है, उसको सही करता है। तो हम अगला दिन स्वस्थ और सही से थकान मुक्त होके उठते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि हमको पर्याप्त मात्रा में सोना भी जरूरी है। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके तय किया, ये बताया कि 6 से 8 घंटा सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मिनिमम 6, अधिकतम 8। उससे कम भी सोइएगा तो नुकसान है, उससे ज्यादा भी सोइएगा तो नुकसान है, टाइम की बर्बादी है। तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आप जब टाइम से 6 बजे उठ जाते हैं तो उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, फुर्ती शरीर में रहता है। और वही आप 8-10 बजे उठिएगा, 9 बजे उठिएगा तो दिन पूरा समय बहुत कम काम कर पाएगा, थकान थकान सा लगेगा। यहाँ आप ज्यादा सोए फिर भी थकान लग रहा है। इसलिए स्टैंडर्ड समय का आप यूज करिए।
6 से 8 घंटा है। आप देखिए आप सो के कि हमको कितना देरी में अच्छी से नींद पूरा हो जाता है। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। कहा जाता है कि सारा खेला ही मन का है, हमारा दिमाग का। हमारा मन दिमाग का भाग होता है। ऐसे जनरली दिखाता है जिस तरह हार्डवेयर होता है उसी तरह मन होता है, सॉफ्टवेयर रहता है। सॉफ्टवेयर ऐसे दिखता नहीं है। मन दिमाग हार्डवेयर हुआ, मन उसका सॉफ्टवेयर हुआ। तो कहा जाता है कि सारा खेला ही मन का है। मन ही हमारा दुश्मन है, मन ही हमारा मित्र है। मन को सही से रेगुलेट नहीं किए तो ये हमका दुश्मन बन जाएगा, हमको हमारा समय को इधर उधर घुमाते फिराते रहेगा। हमारा समय सुबह से शाम हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। और हमको लगा क्या हम तो बहुत कुछ किए हैं, आप करेंगे कुछ नहीं। तो मन को सही से रेगुलेट करना जरूरी है। इसके लिए आपको आपका पास डेली रूटीन होना जरूरी है कि सुबह जब उठेंगे तो उससे शाम तक सोने तक क्या क्या करना है, और उस रूटीन को पालन करिए। पहले पालन करने के लिए पहले रूटीन बनाना पड़ता है, बना के उससे पालन करना पड़ता है। छोटी शुरुआत करिए लेकिन करना जरूरी होता है। हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? पैसे कमाना। हम लोग पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? ताकि हम आगे जाके उस ज्ञान से पैसे कमा सके। पढ़ लिख लेंगे तो हमको कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो लेबर की तरह खटना पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा ज्यादा आउटपुट मिल सके, ज्यादा कमाई हो सके। तो ये रहा 9 प्रिंसिपल। तो आप लोग इस 9 प्रिंसिपल से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में लिखिए 9P। ये 9 प्रिंसिपल हमारे जीवन में काफी वैल्यू ऐड करते हैं। कमेंट में लिखिए 9P। कमेंट हम देख रहे हैं। राजा राम का क्लास मिस हो गया क्या? राजा राम ने क्लास लेफ्ट कर दिया। ज्वाइन किया भी। राजा राम आपका क्या हो गया था? क्लास क्यों ज्वाइन लेफ्ट कर दिए थे? कुछ दिक्कत हो गया टेक्निकल क्या? माइक ऑन करके बोलिए। सर अचानक से कट गया था। अच्छा कोई नहीं। चलिए तो आज के क्लास हम ज्वाइन करने से पहले आप लोग से पूछना चाहेंगे, आज के क्लास आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से पूछना चाहेंगे कि कल जो हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को, उसको बोले थे अभ्यास करने के लिए। कौन कौन अभ्यास किया है? जो अभ्यास किया है कमेंट में लिखिए यस। जो ना किया है कमेंट में लिखिए नो। क्योंकि यहाँ कंप्यूटर स्किल का सारे मेंबर सच बोलते हैं। हमको सच से सच ही बोलना है, जो भी है उसको सच्चाई से एक्सेप्ट करना है। अब मैं पूछना चाहूंगा आप लोग से, जो नो लिख रहे हैं वो अभ्यास क्यों नहीं किए? कारण थोड़ा हम जानना चाहेंगे। आखिर आपने अभ्यास क्यों नहीं किया? कारण भी लिखिए। नहीं लिख रहे हैं कारण। तो कल हम लोगों सॉरी कल हम लोगों ने गूगल डॉक के बारे में पढ़ा था। उसका सारा ऑप्शन हम लोगों ने कल देख लिया था, समझ लिया था। उसमें कुछ टिप्स देना एक बाकी रह गया था। उसका टिप्स यही है, बेस्ट प्रैक्टिस। जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका नाम लिखना जरूरी होता है। इधर साइड में टाइटल में एक आता था, ऐसे जो आप हेडिंग लिखते हैं टाइटल लिखते हैं वही नाम बन जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट बने उसमें नाम जरूर लिखिए। उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, हेडिंग और सब हेडिंग बना बना के उसको सही से फॉर्मेट कीजिए कि देखने में अच्छा लगे, कोई देख के समझ जाए आसानी से। तो हेडिंग सब हेडिंग पैराग्राफ ये सब बना के उसको सही से ऑर्गेनाइज कीजिए। इस कोर्स का यही मतलब था कि कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको सही सुंदर बनाते हैं। बुलेट पॉइंट यूज कीजिए, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे कर करके सब बुलेट पॉइंट होता है, लिस्ट बनाने के लिए जो होता है, तो इसको भी यूज करिए ताकि डॉक्यूमेंट को समझना आसान हो। साथ में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स का यूज करिए, जो कि आपके गलत लिखा जाए तो इससे आप सही कर लीजिए, कोई चीज़ किसी को भेजने से पहले, दिखाने से पहले। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस के लिए टिप्स था।
इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कल हमारा गूगल डॉक लगभग समाप्त हो गया था। आज कुछ टिप्स था इसमें भी बता दिए। अब गूगल डॉक समाप्त हो गया, अब अगला चीज हम पढ़ेंगे। तो कोई गेस करना चाहेगा आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोई गेस करना चाहेगा आगे क्या पढ़ने वाले हैं? राजा राम बोल रहे हैं कभी कभी आवाज रुक जा रही है। अभी सही है? अभी आवाज सही है? ओके ओके, धीमे धीमे बोलेंगे, ज्यादा तेज में नहीं बोलेंगे। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले स्क्रीन शेयर लगता है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है आप लोग का स्क्रीन, फिर से शेयर करता हूँ। अब स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने 5 टॉपिक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 6ठा टॉपिक। इसका नाम है एमएक्स एक्सेल। क्योंकि एमएक्स एक्सेल पेड सॉफ्टवेयर है, पेड, पैसा लगता है उसको खरीदने के लिए, ऑफिस खरीदना पड़ता है। तो हम इसी का जगह पर पढ़ेंगे गूगल शीट जो कि फ्री है। गूगल शीट, इसका जो भी फीचर आप सीखेंगे उसको आप एमएक्स एक्सेल में भी यूज करेंगे, सेम ऑप्शन उसमें भी अवेलेबल रहेगा। गूगल शीट हम लोग आज पढ़ाई चालू कर रहे हैं। पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन, इसका परिचय, आखिर गूगल शीट है क्या, इसके बारे में परिचय है। तो पहला सवाल आता है कि व्हाट इज गूगल शीट। गूगल शीट क्या है? गूगल शीट क्या है? कोई बताना चाहेगा गूगल शीट क्या है? गूगल शीट के बारे में या एमएक्स एक्सेल के बारे में, एक्सेल में क्या होता है एमएक्स एक्सेल? कोई? अजय? डाटा एंट्री करते हैं, बिल वगैरह बना सकते हैं हम एक्सेल से, और कोई भी प्रोडक्ट का मार्किंग कर सकते हैं। सही है। अजय के लिए लाइक कर दीजिए, हम भी लाइक कर देते हैं, इसने जवाब दिया। और कोई जवाब देना चाहेगा? 1 मिनट थोड़ा होल्ड कीजिए, कॉल आ रहा है, मैं देख लूं। हेलो। हाँ हाँ दे देना, अभी क्लास में है तो सोचे कि कॉल कर ही लेते हैं। अरे अरे तो लेट आ जाने दे देना, लेकिन हमको छुट्टी मिलता है ना, अभी 10:30 के बाद मिलता है लगातार, मतलब इसके बाद एक सर की क्लास करते हैं। तो लेट से आके दे देना। 6 बजे, 10, 10:30 बजे ले छुट्टी मिलता है, तो जब मिले छुट्टी जब दे देना, 9 बजे के बाद। कॉल हमने अटेंड कर लिया। और कोई बताना चाहेगा एमएस एक्सेल के बारे में, एमएस एक्सेल क्या होता है? कोई और? चलिए कोई नहीं बता रहा, हम ही बता देते हैं। यहाँ गूगल शीट के बारे में पढ़े। गूगल शीट एमएस एक्सेल जैसा ही है, ये फ्री है। देखिए गूगल शीट का इस तरह से शीट आपको दिखाई देगा, शीट
गूगल शीट में इस तरह से खोलिएगा तो शीट दिखेगा, दिख रहा है इस तरह से। तो आपको हम गूगल डॉक पढ़ा रहे थे, उसमें एक पढ़ाए थे रो और कॉलम के बारे में। तो गूगल शीट भी रो और कॉलम से ही बना हुआ है। तो एक जो लिखल है एक से ऊपर आई के नीचे तक, इस पूरा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, बाएं से दाएं तरफ वाला को रो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर वाला को बोलते हैं कॉलम। तो ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, एक रो है, दो रो है, तीन रो है। तो इस तरह से रो कॉलम होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो गूगल शीट क्या है? एक फ्री मतलब मुफ्त में, ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही चलेगा, स्प्रेड शीट बोलते हैं, यानी शीट ही इसको बोलते हैं। शीट मतलब जाली की तरह, शीट में जिस पर हम कुछ चीज लिख सकते हैं। ये गूगल की तरफ से दिया गया है, गूगल का है गूगल शीट। यह माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही, उसी के सिमिलर है, उसी के जैसा है। इसमें आप रिपोर्ट को बना सकते हैं, हेल्प डेटा और इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा उसके आधार पर आप रिपोर्ट बना सकते हैं टेबल के फॉर्म में। तो टेबल क्या होता था? गूगल डॉक में यूज करते थे टेबल। ये है एक्सेल, एक्सेल पर हम लोग शीट में वर्क काम करते हैं, शीट में। यहाँ पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज में सही से अरेंज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारा मतलब स्टूडेंट का डेटा मार्कशीट डाल देंगे तो उसमें देखेंगे कौन स्टूडेंट सबसे ज्यादा लाया, कौन कम लाया, फिर वो टोटल स्टूडेंट का कितना मार्क है, कितना परसेंट स्टूडेंट ने पास किया, कितना परसेंट फेल हुआ, सारा डेटा अगर एक्सेल शीट में, तो इससे रिपोर्ट हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम डेटा एंट्री करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस, जोड़ घटाव, गुना भागा, और भी बहुत सारा मैथ के कैलकुलेशन भी कर सकते हैं फास्टली। तो इसमें इसका इसी सब काम में यूज होता है। ये ऑफिस में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, MS डॉस और MS एक्सेल। ऑफिस में MS होता है पेड वाला, लेकिन आजकल गूगल शीट भी बहुत फेमस हो गया है क्योंकि यह फ्री में है। इसको भी पेड लेते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको देता है। तो गूगल वर्क शीट, वर्क स्पेस उसको बोलते हैं। तो ये रहा गूगल शीट के बारे में। इसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा ही है, यह फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल द्वारा दिया गया है। इसमें रिपोर्ट बना सकते हैं डेटा इंफॉर्मेशन के हेल्पर के सहायता से। समझ में आ गया? इसका फोटो ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, वाई यूज गूगल शीट? हम गूगल शीट का उपयोग क्यों करें? सवाल है दूसरा कि हम गूगल शीट का उपयोग क्यों करें। तो क्यों करना है? अगर हम MS का एक्सेल यूज करेंगे तो पैसे पेड करना पड़ेगा। अब हम लोग सीख रहे हैं तो हमारे पास तो हो सकता है स्टूडेंट के पास पैसा नहीं हो, और हम लोग अगर फ्री में कोई चीज उपलब्ध है और सेम फीचर का है तो पैसा लगाना हमेशा जरूरी थोड़ी ना है। तो हम गूगल शीट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यह फ्री है, ऑनलाइन है। इसको हम कोई भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। कोई अगर मोबाइल से खोले हैं तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कहूँ दूसरे के लैपटॉप से भी कर सकते हैं। उसके लिए खाली आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ये ऑटो सेव फीचर है, इसमें जो भी काम करते हैं बार बार सेव करना नहीं पड़ता, अपने आप सेव होते जाता है। अगर ऑटो सेव फीचर नहीं रहता तो आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर लिया, सेव नहीं किए, भूल गया, अचानक लाइट कट गया, तो जो भी आप काम होता लाइट कटने से पहले किए वो सब वेस्ट हो जाएगा, सब बर्बाद। सेव अगर नहीं कीजिएगा तो। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सेव होते रहता है, सेव करने की जरूरत नहीं थी। इसके कारण आपका डेटा का लॉस नहीं होता, आपका मेहनत पर पानी नहीं फिरता है।
इसके साथ आप टीम वर्क में काम कर सकते हैं। आपके पास अगर 4-5 मेंबर का टीम हो या 20-30 की बहुत सारा मेंबर का टीम हो, तो आप काम कीजिए। आपको टीम से कुछ करवाना है, उसमें चेंज करवाना है, कुछ भरने के लिए देना है, कुछ काम करेगा तो टीम भी काम करेगा। तो इसमें कैलिब्रेट होकर यानी आपस में मिल के काम किया जा सकता एक ही सीट पर। इसलिए हम गूगल शीट का यूज करते हैं। आई बात समझ में सभी को? इसमें से कुछ पॉइंट आप लोग याद करिए कि ये फ्री है, इसमें हम टीम के साथ काम कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अब देखिए यूजेज एट वर्क प्लेस, आप जहां काम करते हैं इसका क्या यूज है, क्या क्या काम कर सकते हैं इससे, उसके बारे में देख ले सकते हैं। तो देखिए इसका यूजेज कुछ बेसिक यूजेज यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारा यूज है। आप अपने अनुसार आपको जो जानकारी उसके अनुसार भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पता है उसके अनुसार भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं केवल कि हम जो लिखा है हम बोले वही खाली सही है। तो इसमें हम कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। सेल्स रिपोर्ट, जो भी अगर कोई कंपनी है कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उसमें सामान बेचती है, तो कितना बिक रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, कितना पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, सारा रिपोर्ट आप एक्सेल शीट में रख सकते हैं। रिवेन्यू जनरेशन, रिवेन्यू में कितना पैसा आपका आया, सामान बिका तो उसको, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, सारा रिपोर्ट आप एक्सेल शीट में रख सकते हैं। आपके एक्सेल शीट में डेटा उपलब्ध रहेगा, उसके अनुसार एनालिसिस लगा सकते हैं कि आपका पिछले महीने में कितना प्रॉफिट था, इस महीने में कितना है, क्यों प्रॉफिट घटा, कहाँ घटा, उसके अनुसार आप आगे रणनीति बना सकते हैं। डेटा को मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, डेटा को सही से अरेंज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बैलेंस शीट बना सकते हैं, बैलेंस शीट कंपनी का होता है, उसमें आपको दिखाया जाता है कि कंपनी के पास कितने एसेट यानी संपत्ति है, कितने कंपनी को लोन है, कितना पैसा उसके पास आ रहा है, कितना जा रहा है, दोनों को रिपोर्ट में दिखाया जाता है। संपत्ति और देनदारी दोनों को, कितना ऋण है, दूसरे का पैसा देना है, कितना पैसा आपके पास है, तो दोनों को करके दिखाया जाता है। तब बैलेंस शीट भी होता है, बैलेंस शीट जनरली कंपनी में जो होता है। इसके अलावा एक्सपेंस रिपोर्ट, जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसका हम हिसाब किताब रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा काम है, वो भी कर सकते हैं। तो एक कुछ हम यहाँ पर इसका गूगल शीट का उपयोग किया दिखाए हैं। सेम गूगल शीट का है चाहे MS एक्सेल का है, सेम ही है, दोनों पर सेम काम हो सकता है। यूजेज एट होम, एक तो बात रही ऑफिस में, लेकिन हम तो सब लोग ऑफिस में अभी काम नहीं करते हैं, हम लोग घर पर काम करते हैं, तो हमारे लिए इसका क्या जरूरत है, तो उसे देखते हैं। कोई बताना चाहेगा घर पर इसका क्या यूज कर सकते हैं? कोई बताना चाहेगा? हम लोग अभी मान ली कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो उसको घर पर कैसे गूगल शीट का यूज कर सकता है, कोई बताना चाहेगा? अजय? चलिए तो हम ही बता देते हैं। देखिए घर पर क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसमें से कुछ यूज आप लोग के अब करना है इसको सीखला के बाद। पहला यूजेज हमने लिखा है डेली रूटीन। बार बार हम लोग आप लोग के माइंड को कंट्रोल करने के लिए डेली रूटीन की बात करते हैं, तो यहाँ हम सिखाएंगे आपको कि डेली रूटीन कैसे बनाते हैं। ट्रैक योर स्टडी टाइम टेबल, आपका जो पढ़ने का टाइम टेबल है उसको भी बना सकते हैं, साथ में को ट्रैक कर सकते हैं कि आज पढ़ाई किए कि नहीं किए, किए तो टिक लगाएंगे, नहीं किए तो क्रॉस करेंगे, या कलर उसका कोई चेंज करेंगे। ट्रैकिंग में भी यूज कर सकते हैं। मंथली एक्सपेंसेस रिपोर्ट बना सकते हैं, कितना पैसा आपको सैलरी से आया, रोज रोज कितना खर्च हो रहा है, तो खर्च का हिसाब, ताकि आपको बेफिजूली खर्च होता है जो लगता है कि हम इसको रोक सकते हैं, उसको रोक सके, तो रोकेंगे तभी जब उसका हिसाब करिएगा। अगर आप हिसाब नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता कि कहाँ कहाँ पैसा चला गया, इतना पैसा है महीना में आया, सब कहाँ चला गया पता नहीं लगा। तो हम लोग को हिसाब रखना जरूरी है। बजटिंग, बजट मीन्स होता है इनकम और एक्सपेंस का प्लस माइनस, जितना आया एक्सपेंस हुआ तो कितना बचा,
मतलब आपका अगर 100 रुपया आया आमदनी, और 50 रुपया खर्च हो गया, तो बचा कितना, बजट कितना रहा, 50 रुपया। इनकम माइनस खर्च इज कॉल बजटिंग, बचत, सेविंग। उसका हिसाब करने में ट्रैकिंग एक्सपेंस, आपका जो खर्चा है वो कहाँ जा रहा है, वो भी हम हिसाब किताब रख सकते हैं। क्रिएटिंग ग्रोसरी लिस्ट, जो आप सामान कहूँ लाने जा रहे हैं, ग्रोसरी, किराना सामान, घर का सामान, तो उसका लिस्ट भी बना सकते हैं यहाँ। टू डू लिस्ट, टू डू मीन्स जो आपको काम दिन भर में करना है उसका लिस्ट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, यानी करना क्या है दिन भर में उसका लिस्ट। प्लानिंग मील, मील मीन्स भोजन, भोजन का प्लानिंग बना सकते हैं कि संडे को ये चीज, संडे को सुबह में ये चीज बनेगा, शाम में ये चीज बनेगा, उसमें मेनू बना सकते हैं, उसके अनुसार आप खाना बना सकते हैं, तब मील का भी प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, किसी से मिलना है, कॉन्टेक्ट करना, संपर्क करना है। अगर आप कहूँ काम करते हैं, चाहे घर वैसे काम करते हैं, तो रिपोर्ट बना सकते हैं, कस्टमर या जिससे मिलना है उसका पूरा नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिए किस डेट पर किससे बात करना है, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ संपर्क करने का लिस्ट। एक कॉन्टैक्ट होता है संपर्क, जो कि मोबाइल में हम लोग नंबर सेव करते हैं, वो भी बना सकते हैं, तो डबल मीनिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट वही नंबर संपर्क वाला है लिखा हुआ। पहले जब हमारे मोबाइल में नंबर सेव करने वाला फीचर नहीं था, तो हम लोग सारा कहूँ ना कॉपी पर लिखते थे सबका नंबर। तो अभी भी बहुत सारा कंपनियां रहती है, उसके पास बहुत सारा कस्टमर का नंबर रहता है, उतना क्षमता उसके मोबाइल में सेव करने की नहीं रहता है, उससे ज्यादा हो जाता है, तो वो एक्सेल शीट पर उस कॉन्टेक्ट नंबर को रखता है, और सबका नंबर वो मोबाइल में थोड़ा ना सेव करके रखेगा, क्योंकि मोबाइल में तो जनरली जिसको ज्यादा यूज करते हैं वही सब नंबर रखा जाता है। तो ये सब रहा घर पर गूगल शीट का यूज। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका भी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों के एक साथ, घर पर और ऑफिस में। तो अभी तक आपसे पूछ रहे थे क्या क्या यूज है, कोई नहीं बता रहा था। अब ये सब को हम पढ़ा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट देख के फिर दोबारा देखना है, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है। हमारा माइंड बना ही ऐसा है कि एक बार में केवल सुनने से याद नहीं होता है। अब कोई किसी का हो सकता है याददाश्त शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो, तो एक ही बार में वो याद कर लेता हो, तो अच्छी बात है। अब दूसरा सेक्शन हम इसका चालू करते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। अब हमारा पास सवाल है कि गूगल शीट को स्टार्ट ओपन कैसे करें। तो यहाँ पर स्टेप्स कुछ हैं, आपको लिए इस साइट दिया गया है https://sheets.google.com। इस साइट को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके पहले ओपन करता हूँ, यहाँ से ओपन, आपको कॉपी करके ग्रुप में डाल देता हूँ, Ctrl+C। वहां से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा ओपन करने का। तो ये डायरेक्ट ओपन करने का ये साइट है, इसको आप गूगल पर चाहे कोई भी ब्राउजर में लिखिएगा तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है क्रोम पर जाइए, 9 डॉट को क्लिक कीजिए, उसमें एक शीट्स लिखा हुआ आएगा ऑप्शन, उसको क्लिक कर दीजिए। इसको अब हम दिखाते हैं। उसके बाद एक खोल के आपको ब्लैंक शीट को ओपन करना है, या तो दूसरा ऑप्शन है, या तो ब्लैंक शीट पर एकदम शुरू से सीखिए। अगर कोई आपको उसमें कुछ टेम्पलेट भी रहता है, जिस तरह के गूगल डॉक में भी था टेम्पलेट, इसमें भी टेम्पलेट भी रहता है, तो आप कोई टेम्पलेट भी लेके उसमें बदलाव करके अपने अनुसार बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे आप दिखाते हैं आप लोगों को। तो लिंक वाला तो आसान है, सीधे लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां खुल जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन बताते हैं, क्योंकि लिंक सभी को याद नहीं रहता। तो दूसरा ऑप्शन में जाने से पहले हमको फुल स्क्रीन शेयर करना होगा। अभी हम केवल मतलब ये पढ़ा रहा है उसको केवल शेयर किए हुए थे। तो अभी तक हमने जो पढ़ाया
आप लोग को समझ आया? अभी तक हमने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ आया? लाइक करके बताइए। अभी तक हमने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ आया? चलिए ठीक है। ये गूगल शीट डायरेक्ट उस लिंक से खोले थे, खुला हुआ है। हम अब बताएंगे दूसरा तरीका, क्योंकि दूसरा तरीका आसान है। क्या है? अगर हम कोई चीज सीख लेते हैं तो आसान है। अब कोई चीज आपको सीखना है तो बोलिए आसान है, आसान है, तो आसान बन जाएगा। घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम में आ जाना है, कोई नया टैब खोल लेना है। अगर पहले से खुला है तो वो सब साइट आ जाएगा, नया टैब खोल लेना है। पहली बार खोलेंगे, पहले से खुला कुछ नहीं रहेगा तो नया टैब में ही आएगा। तो नया टैब खोलने के लिए प्लस आइकन के पास जाएंगे। अभी हमारा जो माउस का कर्सर दिख रहा है उस पर आप ध्यान कराए रखिए, फोकस रखिए। इसके पास प्लस के पास ले जाते हैं माउस तो लिखता है न्यू टैब, NEW टैब। न्यू टैब खोल लेना है। न्यू टैब खोलने के बाद आपका नेट सब कुछ सही रहेगा, ओके रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जीमेल, इमेज और 9 डॉट। तो हमको कहाँ जाना है? 9 डॉट में। 9 डॉट के पास ले जाते हैं माउस तो क्या लिखता है? गूगल एप्स। इसमें गूगल का एप्स है। अब एप्स मतलब एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन हमको कंप्यूटर में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये ब्राउजर पर चलता है, यानी ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन वेब पर, सर्वर पर, ऑनलाइन कंप्यूटर पर चलता है। इसको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, जिसके कारण हमको मोबाइल या कंप्यूटर में जगह नहीं लेता। ये सीधे इंटरनेट से चलता है। तो अच्छा है ना। आपका मोबाइल में कम भी लोकेशन रहेगा तो इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को क्लिक करना है। इसको हम खींच के थोड़ा इधर हटा देते हैं। चलो इसको नीचे ही कर देते हैं। तो समझ में आएगा, न्यू टैब में जाना है, 9 डॉट में जाना है। 9 डॉट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसका गूगल का ये सब एप्स आ जाएगा। इसमें देखिए यूट्यूब है, यूट्यूब भी यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं, जीमेल भी खोल सकते हैं, जेमिनी है गूगल का AI, अपना अकाउंट का इंफॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं, ड्राइव भी है। ड्राइव मतलब एक तरह से फाइल मैनेजर होता है ना आपका मोबाइल लैपटॉप में, उसी तरह यहाँ ड्राइव में गूगल का आपको देता है 15 GB कोई चीज़ स्टोर करने के लिए एक अकाउंट पर। मैप्स है, गूगल सर्च है, बोलकर जो सर्च करते हैं, कैलेंडर है, न्यूज है, फोटो है, मीट है, मीटिंग के लिए अभी हम गूगल मीट से ही जुड़े हुए हैं। ट्रांसलेट है यहीं पर, सीट्स है, डॉक्स के बारे में पढ़ा दिए हैं, अभी सीट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीट्स को क्लिक कर देना है। सीट को क्लिक करते ही आपको कुछ पहले से बनाया टेम्पलेट यहाँ दिखाई देता है। तो आप ये सब टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, आपको अगर इसी से संबंधित काम करना है। ये है टू डू लिस्ट। आपको अगर टू डू लिस्ट बनाना है तो इसको यूज कर सकते हैं। टू डू लिस्ट क्या होता है तो इसी को पहले अभी बताते हैं आपको। इसको क्लिक कर लिए, तो ये बना बनाया टू डू लिस्ट है। इसमें आप अपने अनुसार चेंजेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंजेज। इस तरह से टू डू लिस्ट आ गया। इसमें बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। देखिए जो भी टास्क पूरा हो जाएगा आगे वाला में क्लिक कर दीजिएगा तो कट जाएगा। नहीं पूरा होगा तो इसको नहीं क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना टास्क लिखना है। ये डेट है, इसको से यहाँ बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है। चलिए इसको हम ऐसे इसको थोड़ा सा खोलें तो बता ही देते हैं। ऐसे हम ब्लैंक से सिखाएंगे सब। यहाँ पर आप अपना जो भी टास्क उसको चेंज कर दीजिए, क्या क्या काम कल के दिन में करना है। तो आपको अगर किसी को सुबह में उठ के क्या करना है, क्लास करना है, साइंस के क्लास, तो यहाँ लिख दीजिए साइंस क्लास। ठीक है, इसके इसी तरह यहाँ भी लिख दीजिए मैथ क्लास, जो भी काम है मैथ क्लास। यहाँ कोई काम लिख दीजिए, गैस कोई के लाने जाना है घर के लिए तो गैस सिलेंडर लाना है लिख दीजिए।
कुछ भी जो भी काम है लिख दीजिए। अब ये काम जैसे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ कर देना टिक, ये काम पूरा हो गया, टिक टिक। इस तरह से टू डू लिस्ट बना सकते हैं। साथ में ये 7 तारीख 9वां महीना दिखा रहा है, 8 तारीख 9वां में यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। तो ये हम ब्लैंक से बनाना सिखाएंगे, इसमें किस तरह से फॉर्मूला लगा वाला कुछ उतना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम यहाँ भी मिटा देते हैं। ब्लैंक से आपको सिखाते हैं, खाली स्थान से शुरू से। तो आपको 9 डॉट में चल जाना है, गूगल शीट्स में चल जाना है, और यहाँ पर ब्लैंक स्प्रेडशीट खोल लेना है। तो इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसमें आपको टेबल, जब गूगल डॉक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें टेबल के पढ़ाए थे। टेबल में आपको क्या पढ़ाए थे? सेल्स, रो, कॉलम। वही चीज यहाँ पर भी है। तो इसको बोलते हैं, ये पूरे को नीचे में है क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे वाला को क्या बोलते हैं? आप ही लोग बताइए पहले। कॉलम बोलते हैं, कॉलम। ये है सी कॉलम, ये है ई कॉलम, जो इसमें सिलेक्टेड दिखा रहा है ऊपर से नीचे में कॉलम। ये है जी कॉलम। इसी तरह सब HIJK ऐसे करके कॉलम है। तो ऊपर से नीचे वाला को बोलते हैं, या नीचे से ऊपर में है कहिए, उसको बोलेंगे कॉलम। और दाएं से बाएं ये वाला, अभी देखिए 2 नंबर को हम रो को सिलेक्ट किए हुए हैं, 8 नंबर रो को सिलेक्ट कर दे, इसको बोलते हैं रो, दाएं से बाएं वाला को। तो रो कॉलम सभी को समझ में आ गया? रो कॉलम सभी को समझ में आ गया? बताइए, रो कॉलम सभी को समझ में आ गया? बताइए, रो कॉलम सभी को समझ में आ गया तो लाइक करिए सब लोग, क्योंकि ये बेसिक है। जब तक आप बेसिक नहीं समझिएगा आगे समझ में नहीं आएगा। तो रो होता है दाएं से बाएं, कॉलम होता है ऊपर से नीचे। दाएं से बाएं रो, ऊपर से नीचे कॉलम। तो गूगल शीट ये तो दिखा दिए थे आप लोग को। यहाँ पर देखिए रो बताया गया हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब दाएं से बाएं वाला। कॉलम होता है वर्टिकल, ऊपर से नीचे वाला लाइन, भट कॉलम हो गया। एक रेंज होता है, तो रेंज बोलते हैं सीरीज ऑफ सेल्स। तो पहले सीरीज ऑफ सेल्स पढ़ने से पहले तो सेल्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो स्मॉल बॉक्स लाइक A1 B2 इस सब को बोलते हैं सेल्स। तो इसको हम आपको यहीं पर सिखाते हैं एक्सेल पर। देखिए ऐसे हम सिलेक्ट कर दिए कहूँ पर, तो ये जितना जो सिलेक्टेड एरिया दिखा रहा है इसको बोलते हैं सेल्स। कहूँ भी सिलेक्ट कीजिएगा तो ये सब कहलाएगा सेल्स। ये सब क्या है? सेल्स। अब देखिए सेल्स का नाम होता है, तो नाम इसका कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले ऊपर जाएंगे तो कौन सा सिलेक्ट है? बी। और बाद बाएं जाएंगे यानी रो के साइड में देखेंगे तो बी है, 7 है। तो इस सेल्स का नाम हो जाएगा B7। क्या हो जाएगा? B7। उसी तरह इस सेल्स का नाम सब बताइए, इसका क्या नाम होगा? पहले ऊपर जाएंगे तो F, फिर उसके बाद बाएं जाएंगे तो 11, यानी इस सेल्स का नाम हो जाएगा F11। तो अब आपको कमेंट में लिखना इस सेल्स का नाम क्या क्या होगा। कमेंट में लिखना इस सेल्स का नाम क्या होगा। या बोल के बताइए, माइक को ऑन कीजिए, बोलिए, बताइए, फिर माइक ऑफ कर लीजिए। इस सेल्स का नाम क्या होगा? ये जो बेसिक है जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। इस सेल्स का नाम क्या होगा?
पहले कॉलम देखिए कौन सा कॉलम है, बी में है तो बी हो गया। रो कौन सा है, 8। तो पहले कॉलम बोलते हैं तो बी हो गया, रो हो गया 8, यानी सेल्स का नाम हो गया B8। अब उसी तरह इस सेल्स का नाम बताइए। जहां भी ले जाते हैं उसके ऊपर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, रो सेलेक्ट हो जाता है, बस उसी को देख के बोलना है H14। उसी तरह इसका क्या नाम होगा, आप लोग को से पूछ रहे हैं बताइए। थोड़ा देर के लिए स्क्रीन को हम शेयर बंद करके फिर से करते हैं, क्योंकि फुल स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिक्कत कर रहा है। बताइए इसका नाम क्या है, बताइए कमेंट में देख रहे हैं। D11 बताए हैं सभी लोग, ठीक है। लेकिन आप माइक ऑन करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात कीजिएगा तो हम डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे ना, बार बार हमको कमेंट जाके देखना नहीं पड़ेगा। आप ठीक ऐसे ही बताना है, इस बोल के बताना है। इसका नाम क्या है, तेरह। C13, ठीक है। अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। राजा राम बताइए इस सेल्स का क्या नाम है, F13। F13 सही है। राजा राम के लिए सभी लोग लाइक कर दीजिए। इस सेल्स के बारे में बताना है। आस्का बताइए इस सेल्स का क्या नाम है, आस्का नहीं है क्या, प्रेरणा बताइए इस सेल्स का नाम। चलिए इसका नाम है D20। D20 पहले हम क्या नाम बोलते हैं, रो का नाम बोलते हैं। रो होता है भटकल, ऊपर से नीचे वाला। और सॉरी उल्टा गलत बोला गया, रो होता है दाएं से बाएं, अब कॉलम होता है ऊपर से नीचे। सबसे पहले कॉलम बोलता है, यानी ABCD वाला बोला जाता है। 1 2 3 4 होता है रो, उसके बाद रो वाला बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा D20। उसी तरह इसका नाम हो जाएगा F13। इसी तरह इस सेल का नाम हो जाएगा D16 या D16। तो रो कॉलम सेल्स, तीन चीज बात समझ में आ गई। रो कॉलम सेल्स, तीन बात सभी को समझ में आ गया, क्योंकि ये बेसिक है। इसको नहीं अभी समझ में आएगा तो आगे की पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। पप्पू भाई अभी नहीं हो, कल थोड़ा तक चल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, घर? कब आना? राजा राम बोल रहे हैं टाइम हो गया है। ओके हो गया है, हम भी क्लास समाप्त करने वाले हैं। तो रो कॉलम और सेल, और सेल का नाम कैसे दिखाता है, 3 और सेल का नाम मिला के 4। 4 चीज सभी को समझ में आ गया तो लाइक लिखी करिए। चलिए तो आज के क्लास लगभग, अब टाइम भी हो गया है, जल्दी समाप्त करेंगे, कोई बात नहीं।
तो रो आप लोगों को समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया। रेंज होता है सीरीज ऑफ सेल्स, यानी एक से अधिक सेल्स को आपस में एक साथ बोलते हैं रेंज। जो कि लगातार हो उसको सीरीज बोलता है, सीरीज। ग्रुप एक से लगातार उसको बोलते हैं रेंज। और स्प्रेड शीट होता है, ये पूरा जो शीट दिख रहा है उसको बोलते हैं स्प्रेड शीट या वर्कशीट बोलते हैं। इसमें रो और कॉलम आपस में मिलके बनता है स्प्रेड शीट। बस इतने आज है प्रैक्टिकल आप लोग के ये सब करके दिखा दिए हैं।